रूपल नाम की एक लड़की जो कि मुंबई शिफ्ट होती है एक होस्टेस बनने के लिए। 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग थी, जिसके बाद जो उसका सपना था वो पूरा हो जाता। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मुंबई में 6 महीने शिफ्ट होने के बाद ही होगा एक बहुत ज्यादा भयानक कत्ल, और कत्ल इतना संगीन कि हर कोई उस कत्ल को देखने वाला इंसान बहुत ज्यादा संगीन हो जाएगा। और उससे बड़ी बात ये कि जिस इंसान ने कत्ल किया था वो इंसान भी अपने आप को खत्म कर लेगा। रूपल नाम की लड़की छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली थी, जिसने चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन की थी और इसकी जो उम्र थी वो थी 23 साल। रूपल के घर में उसके माँ पिता, 2 बड़ी बहनें और एक भाई था। रूपल जो कि घर में सबसे छोटी थी और वो चाहती थी हवा के अंदर उड़ना, एक एयर होस्टेस बनना और अपनी फैमिली की फाइनेंशियली कंडीशन को पूरी तरह से ही बदल देना, देश विदेश घूमना। और वो प्लान करती है एयर होस्टेस का कोर्स करने के लिए। और ये जो कोर्स था वो 6 महीने का था और इसी चीज के चलते हुए वो मुंबई के अंदर शिफ्ट हो जाती है। और ये जो शिफ्टिंग थी ये 2023 के मार्च से अप्रैल मंथ के आसपास ही हुई थी। पहले 3 महीने जो रूपल थी वो अकेले ही रहती है, लेकिन उसके बाद वो प्लान करती है अपने ही एक कजन के साथ रहने का। और उसकी जो कजन थी वो अंधेरी के एनजी कॉम्प्लेक्स में 3rd फ्लोर पे रहती थी। और जो रूपल थी वो भी इसी के साथ शिफ्ट हो जाती है और तब से ही ये दोनों ही बहनें एक साथ रह रही थी। देखते ही देखते ये सारा वक्त बीत रहा था और वहीं पर जो रूपल थी उसकी भी ये ट्रेनिंग पूरी ही हो रही थी। और इसी दौरान जो मंथ आता है वो आता है सितंबर का। सितंबर के शुरुआती टाइम में ही जो रूपल की कजन थी जिसका नाम ऐश्वर्या था वो वापस रायपुर चली जाती है। उसको कुछ काम था रायपुर के अंदर। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बहुत सारे फेस्टिवल भी थे जिस चीज के चलते वो वापस रायपुर पहुंचती है। वहीं पर जो रूपल थी उसकी कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग ही चली हुई थी। वो जानती थी कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हैं और जिस चीज के चलते हुए वो वापस नहीं जा पाती है। ट्रेनिंग चल ही रही थी और इसी चीज के चलते हुए दिन आता है 3 सितंबर 2023 और ये जो दिन था ये था संडे का। और इसी चीज के चलते हुए जो रूपल के घर वाले थे वो जानते थे कि संडे का दिन है और जो रूपल है वो देर से उठेगी, और इसलिए जो उसके घर वाले थे वो उसको कॉल भी नहीं करते हैं। जैसे ही थोड़ी दोपहर होना शुरू हो जाती है वो रूपल का फोन ट्राई करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते जो ये वक्त था वो बीतता ही जा रहा था, लेकिन जो रूपल थी उसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। और इस जवाब का ना आना जो उसके घर वाले थे उनकी धड़कनें बढ़ा रहा था। और उसके जो घर वाले थे वो जानते थे कि रूपल ने आज तक भी ऐसा नहीं किया है कि वो उसको कॉल कर रहे हो और उसने ना उठाई हो। रूपल जो एक ऐसी सिटी में रह रही है जहाँ पर जो पूरी पूरी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड चलती है। इसी चीज के चलते हुए वो ऐश्वर्या से बात करते हैं जो कि अभी अभी रायपुर पहुंची हुई थी। वो बताती है कि उसका एक दोस्त है जो उसके अपार्टमेंट के पास में ही रहता है। ये उसको बोलेगी कि एक बार वो जो वहाँ पर जाके चेक करे। और वो जो लड़का था वो वहाँ पर 3rd फ्लोर पे जाता है और चेक करता है कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रही। और ये जो दोस्त था ये दोनों का ही बहुत ज्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स था। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है वो देखता है कि ये जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक हो चुका था। बेसिकली ये जो डोर था वो इस तरह का डोर था कि अगर उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए तो वो अपने आप ही लॉक हो जाता है। और इसके बाद जो लड़का था ये बहुत ज्यादा कोशिश करता है डोर बेल बजाने की, रूपल को कॉल करने की, लेकिन वहाँ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो इस डोर की एक ऐसा डुप्लीकेट चाबी बनवाता है और उसके बाद वो रात के लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच इस दरवाजे को खोलता है और अंदर एंट्री करता है। और इसके साथ कुछ ऐसे इसकी ही सोसाइटी के कुछ लोग भी थे, यानी कि इसके दोस्त थे। और जहाँ पर वो इन सारे इंसिडेंट को देखते हैं तो इनके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो ये अंदर का मंजर था वो किसी भी इंसान ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और वहीं पर हर एक दीवार पे खून के छींटे थे। और जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि पूरा पूरा जो वॉशरूम था वो खून से ही भरा हुआ था। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में बैठी हुई थी रूपल, जो अब इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और वहीं पर जो रूपल थी उसके लगभग आधे शरीर के ऊपर तो कपड़े भी नहीं थे। उनको इस चीज का तो अंदाजा हो गया था कि जो रूपल है उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन ये चीज नहीं पता चल रही थी कि आखिरकार उसके साथ ये सारी चीजें हुई क्या है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये जो पूरी बात थी ये पुलिस के पास पहुंचाई जाती है। और वहीं पर जो पुलिस थी वो भी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचती है और इस सारे ही इंसिडेंट को जाना जाता है। इस चीज को बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा रहा था कि आखिरकार ये जो इंसिडेंट है ये किया किसने है। इस तरह का अगर कोई भी मामला होता है तो जो पुलिस होती है वो सबसे पहले ये चीज देखती है कि इस घर के जो अंदर एंटर हुई है वो कोई भी एंट्रेंस फोर्सफुली तो नहीं हुई है। और जहाँ पर सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि कोई दरवाजा तो नहीं तोड़ा गया या फिर कोई खिड़की तो नहीं तोड़ी गई। और जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ तो सबसे पहले जो पहला शक जाता है वो उन्हीं लोगों पर जाता है जो आसपास में रह रहे होते हैं, क्योंकि जो आसपास का कोई भी इंसान होगा वो ही बिना फोर्सफुली एंटर हो पाएगा अंदर। वहीं पर जो पुलिस थी वो सारा का सारा रिकॉर्ड चेक करने लग जाती है कि ये जो अपार्टमेंट है इनके अंदर कितने लोगों ने एंट्री की है। और संडे के दिन यानी कि लगभग 10 बजे के बाद
40 से 45 लोगों ने अंदर एंट्री की थी। सभी को अंदर बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन वहीं पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं लग रहा था जो बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो या फिर जो कोई भी बात छुपा रहा हो। किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी या फिर किसी भी इंसान के जवाब में कोई भी शक नहीं आ रहा था। इसी के साथ जो पुलिस थी उनका शक जाता है सिक्योरिटी स्टाफ पे या फिर जो स्वीपर या फिर जो क्लीनर थे उन पर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही वो लोग हैं जो इस सोसाइटी के अंदर घूमते हैं, जो रोज इस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हो सकता है इस तरह के काम करने वाले इंसान से उसका कुछ ना कुछ लेना देना हो, जहाँ पर हर एक तरह के इंसान को बुलाया जाता है, हर एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाता है, हर एक स्वीपर या फिर क्लीनर को बुलाया जाता है। इसके बाद जो पुलिस थी वो सबसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो तब वो एक ऐसे इंसान के पास पहुंचते हैं जिस शख्स का नाम था विक्रम अटवाल। विक्रम की जो ये उम्र थी वो 35 साल थी, और जो विक्रम के ऊपर ये जो शक गया था वो क्यों गया था। जब पुलिस ने देखा कि जो इसकी गर्दन है उसके ऊपर बहुत सारे कट के निशान थे या फिर उसके पूरे शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं कट के निशान थे, ऐसा लग रहा था कि ये जो इंसान है वो किसी न किसी तरह के झगड़े के अंदर इन्वॉल्व रहा है। इसी चीज के चलते हुए जो पुलिस थी वो उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है, और वहीं पर जो पुलिस थी उसको इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि जब सारे इंसानों से पूछताछ हो रही थी तो वहाँ पर कोई भी उनको सस्पिशियस नहीं लगा था, और उन्होंने जब कैमरा चेक करवाया तो ये एक इंसान था जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस था। वहीं पर जो पुलिस थी वो जब सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही थी संडे के दिन, तो वो देखती है 10:30 बजे के अराउंड जो विक्रम अटवाल था वो इस सोसाइटी के अंदर घुस रहा था विद यूनिफॉर्म। लेकिन उसी दिन लगभग 1:30 बजे के बाद ये जो इंसान था विक्रम वो बाहर आता है, लेकिन उसी दिन वो जो ड्रेस थी वो नहीं पहनी थी, और उसने आते वक्त ये जो ड्रेस थी वो निकाल दी थी और अपने नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। और पुलिस के लिए ये छोटा सा क्लू काफी था इस सारी जानकारी या फिर इस सारे केस को पता लगाने के लिए। और इसी चीज के चलते हुए जो विक्रम था वो सोमवार को सुबह जब वहाँ पर काम करने के लिए आता है तो जो पुलिस थी वो उसको वहीं पर पकड़ लेती है। वहीं पर जब उससे पूछताछ की जाती है कि ये जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर पूरे कट लगे हुए हैं ये किस लिए लगे हुए हैं, वहीं पर जो विक्रम था वो ये सारी बातें बनाना शुरू कर देता है कि वो घर पे कुछ काम कर रहा था, जिस चीज के चलते हुए उसको ये सारे के सारे कट लग गए हैं। वहीं पर जो कपड़े गंदे हुए थे उसके ऊपर उसका ये कहना था कि अगर वो अंदर गया था तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहा था, जिस चीज के चलते हुए उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो जाते हैं और वो बाद में उन कपड़ों को चेंज करके आता है। और इसी चीज के चलते हुए जो विक्रम की वाइफ थी उससे भी पूछताछ की जाती है इस पूरे केस के बारे में। और इसी चीज के चलते हुए जो विक्रम की वाइफ थी वो इसी सोसाइटी के अंदर काम कर रही थी एज अ क्लीनर, और वो पुलिस को सारी चीजें सच सच बता देती है, जहाँ पर वो बताती है कि संडे के दिन लगभग 3 बजे के आसपास जो विक्रम था वो घर पहुंचता है, जहाँ पर जो उसके सारे कपड़े थे वो खून से सने हुए थे और उन कपड़ों को उसने खुद ही धोया था। और जब मैंने उसे सारी चीजों के बारे में पूछा तो उसने कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया। वहीं पर जो पुलिस थी वो इन सारी चीजों के लिए श्योर हो गई थी, और जो पुलिस थी वो इन सारी चीजों के लिए विक्रम से अपने तरीके से पूछना शुरू कर देती है। वहीं पर जो विक्रम था जब उससे थोड़ा सख्ताई से बात की जाती है तो वो सारी चीजों को बता देता है। आखिरकार जो रूपल और जो ये हाउस क्लीनिंग कीपर था यानी कि विक्रम, उसका क्या लेना देना था एक दूसरे से, और आखिरकार क्यों उसने रूपल को मारा, यही सारे के सारे जो राज थे वो अब खुलने वाले थे। वहीं पर जो विक्रम था वो रूपल को काफी लंबे समय से देख रहा था और उसे पता चल चुका था कि जो रूपल है वो यहाँ पर अकेली रहती है। और जैसे ही वो इन सारी चीजों से श्योर हो जाता है कि रूपल के कमरे में कोई भी नहीं आएगा तो वो एक बहाने से रूपल के कमरे के अंदर घुस जाता है, और जहाँ पर वो रूपल को कहता है कि वो वॉशरूम साफ करने के लिए आया है, और जो रूपल थी वो उसको घर के अंदर भी आने देती है, लेकिन वो साथ में ही एक नारियल काटने वाला चाकू भी साथ में लेके आया। विक्रम जो उसको मारने का इंटेंशन से नहीं बल्कि उसके साथ बहुत सारी गलत चीजें करने के लिए आया था, और ये सारी चीजें हो सकता है कि कोई लड़की मर ही जाए लेकिन वो अपने जीते जी अपने साथ नहीं होने देगी। और ऐसा ही होता है सेम, जो रूपल थी वो बहुत ज्यादा ब्रेड लड़की थी, और जो ये विक्रम था वो उसके साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहा था। एक 23 साल की लड़की जिसने विक्रम को फाइट बैक दिया, और कहीं ना कहीं ये जो लड़की थी उसके हाथ में ये चाकू फाइट के चलते हुए आ जाता है। जब वो लड़ाई झगड़े के अंदर चलते हुए कुछ कट विक्रम को भी लगा देती है, जिस चीज के चलते हुए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो उसके शरीर के ऊपर कट लग रहे थे उसको उससे बहुत ज्यादा परेशानी या फिर दर्द हो रहा था। वो चाकू छीनता है और बार बार उसके ऊपर वार करने लग जाता है रूपल के ऊपर, जहाँ पर उसको ये चीज भी पता नहीं चलती कि उसने रूपल के ऊपर इतने ज्यादा घाव दे दिए हैं कि उसका बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। वहीं पर जब उसे पता चलता है कि उसने इतनी ज्यादा वार कर चुके हैं कि जो रूपल थी वो मर चुकी है, उसके बाद वो रूपल को एक वॉशरूम के अंदर लेके जाता है, वहीं पर उसको रखता है, और उसको ये चीज पता चल जाती है कि उसकी जो वर्दी थी, उसकी जो यूनिफॉर्म थी उसके ऊपर इतने ज्यादा दाग आ चुके हैं
कि वो हट नहीं रहे और उसके बाद वो दूसरे कपड़े चेंज कर लेता है। और हालांकि देखा जाए तो जो इसने दूसरे कपड़े चेंज किए थे उन पर भी कुछ खून के दाग लग चुके थे। रूपल एक ऐसी नॉर्मल लड़की जो कि अपने घर में रह रही थी और 10:30 बजे तक उसको ये चीज पता भी नहीं थी कि जो उसकी मौत है वो एज अ हाउस क्लीनर के रूप में उसके कमरे के अंदर एंटर हो चुकी। लेकिन वहीं पर जो विक्रम का रिकॉर्ड था उसको चेक किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि जो विक्रम था वो लगभग 6 महीने से यहीं पर काम कर रहा था। उसका पास्ट में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहा था और ये जो सारी चीजें हुई थी ये हीट ऑफ द मोमेंट में ही हुई थी। और वो इन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान था और वो बार बार एक ही चीज बोल रहा था कि उसको रूपल को नहीं मारना चाहिए था जब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती जो कि उससे हो गई थी और उसी चीज का उसको भुगतान भी करना था। लेकिन शुक्रवार के दिन लगभग जब वो अरेस्ट हुआ था उससे 5 दिन बाद ही उसको कस्टडी में ले लिया जाता है और जो पुलिस थी वो रूटीन चेक के ऊपर जाती है। वहीं पर उन्हें पता चलता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि अंदर से वॉशरूम का दरवाजा लॉक करके बैठा हुआ है और खोल नहीं रहा है। और जहां पर वो दरवाजा खुल नहीं रहा था और पुलिस वाले आते हैं और उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, जहां पर पता चलता है कि जो विक्रम था उसने अपनी जान दे दी थी। वहीं पर इन सारी चीजों से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो विक्रम था वो ये सारी चीजें नहीं करता था, लेकिन उसके साथ ये सारी चीजें हीट ऑफ द मोमेंट में हो गई थी। यानी कि जो हवस जो उसके सिर के ऊपर कुछ मिनटों के लिए हावी थी उसने उससे इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया था। खैर जो पुलिस जिसने उसको आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उसको यहाँ पर कैद किया था वो इंसान अब इस दुनिया के अंदर ही नहीं रहा था और जो गलती उसने की थी उसका पश्चाताप उसने खुद ही कर लिया था। आपको कुछ भी ऐसी चीजें करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए कि इन सारी चीजों का जो अंजाम होगा वो किस तरह का हो सकता है। कुछ चीजें हमसे हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी हो जाती हैं कि जो फिर से बैक नहीं हो सकती और उनको ना ही तो बैक किया जा सकता है, बस उन सारी चीजों को समझा जा सकता है। आई होप आपको मेरा जो पूरा इंटेंशन है या फिर मेरा इस पूरे केस के ऊपर जो ओपिनियन है वो समझ आया होगा। अगर आपका इस चीज के ऊपर कोई भी ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य।